नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। जनसुराज पार्टी ने गया में खोला चुनाव कार्यालय, धीरेन्द्र अग्रवाल ने किया उद्घाटन। बिहार के गया शहर के स्वारजपुरी रोड स्थित तनिष्क शोरूम के पास शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद चतरा समाज सेवी धीरेन्द्र अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गया शहर के हर समाज और हर तबके के लोग, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर धीरेन्द्र अग्रवाल ने गया के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे गया शहर के लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। मैं गया की जनता की परेशानियों को दूर करने और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध हूँ। इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान होगा और ईमानदारी के साथ काम होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। गया की जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि पहले तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ की दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो प्रेम कुमार जी हैं। 35 साल से वो विधायक हैं, 1-2 साल से नहीं है। उन्हें चाहिए था गया को जो पुराना गौरव था, उस गौरव को वो वापस लेके आ जाते। 35 साल रहे हैं वो, और उन्होंने क्या किया, एक भ्रष्टाचार की पूरी जड़ बना दी। और उन्होंने जो भी है, एक नली ठीक नहीं है, एक गली ठीक नहीं है। आम 10 थोड़ा सा बारिश होता है, पूरा गया बेदहाल हो जाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? पूरे गया के नागरिक ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अकेला प्रेम कुमार है। मैंने एक बार उनसे पूछा था, आप बताइए, आप यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री होते हुए पूरा गया नरक का वासी है। अरे आप तो चाहते तो गया को पूरा ही गौरव दिला देते। गौरवशाली स्थान है। 12 साल में एक बार कुंभ लगता है इलाहाबाद में, और यहाँ प्रत्येक वर्ष कुंभ लगता है। उस कुंभ को आप चाहते तो गया को अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचा देते। गया है, बोध गया है, ये सब हमारी धरोहर है। हमारी धरोहर को उसका सत्यानाश करने का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम कुमार है। और ये गया की जनता इस बार, पहले तो कोई विकल्प नहीं था, ये सोच के हम देते हैं कुछ अच्छा करेंगे। 35 साल में जो बंदा अच्छा नहीं कर सका, 5 साल अगर गया की जनता देती है, वो क्या कर लेंगे? और भी कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और भ्रष्टाचार का बुनियाद डालेंगे। यहाँ का जो पैसा जो अलॉटमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होता है, सिर्फ उसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर वो नाक के तरफ फन मार के बैठे रहते हैं। और उस भ्रष्टाचार को पूरे इलाके में फैला के और जहर को बना दिया है। गया को एक नारकीय जीवन बना दिया है। अब अगर बदलाव चाहिए, गया के निवासियों को बदलाव में आना है, तो जन सुराज के माध्यम से जो हमारे धीरेन्द्र अग्रवाल जी हैं, जो बिल्कुल ही प्रतिबद्ध हैं, गया को पुरानी गौरव लौटाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हमसे बताया और पूरे गया वासियों से उन्होंने कहा है कि मैं गया के पुरातन पद्धति को बिल्कुल ही नवा आचार करके बना दूंगा। लोग आए, रोड ठीक नहीं है, रोज दिन वो टोटो से, ऑटो के माध्यम से रोज जाम रहता है। कौन जिम्मेदार है? अरे आपने बैठना था, यहाँ कमिश्नर साहब बैठते हैं, सारे अधिकारियों के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। 40-35 साल से आपने बैठ के नहीं कुछ किया। और अगला भी अगर गया की जनता अगर चाहती है, बदलाव चाहती है, ये सारे समस्याओं से अगर निजात पाना चाहती है, तो बदलाव में आना पड़ेगा। और धीरेन्द्र अग्रवाल जी को भारी बहुमत से विजय बनावे, ताकि गया का पूरा बदलाव हो सके। आपने डॉक्टर प्रेम कुमार को सारे चीज़ों के लिए दोषी बताया है, तो महागठबंधन के प्रत्याशी जो मोहन श्रीवास्तव हैं, उनके बारे में आप क्या तो एक ही थाल के चट्टे पट्टे हैं, एक ही ताल में बैठे हैं, दोनों साथ में बैठते हैं। और क्या होगा आप बताइए कि इन सबों के गया की आम जनता के पैसे से ये 100-100, 200 फ्लैट नोएडा में और दिल्ली में खरीद रखा है। वो कौन जिम्मेदार है? उससे क्या मिलेगा उनको? अरे यहाँ के बच्चों को आप देखभाल नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। आप वोट भी अपने बच्चों से ही लीजिए। आपको अगर जीतना है तो सिर्फ अपने बच्चों का वोट लीजिए। दूसरे से वोट मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं गया की देखभाल जो करेगा वही गया पर राज करेगा, जो गया के बच्चों का देखभाल करेगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, साथ नली गली, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो? हर एक साल थोड़े से पानी में पूरा नारकीय जीवन बना देते हैं। और बना देते हैं कौन? आपके 10 मिनट का टाइम नहीं है गया वासियों के लिए।
यही तो आपकी नियम है। आप मिनिस्टर रह चुके हैं, नगर का विकास पूरे बिहार के नगर का विकास होना चाहिए था। आप अपने शहर का विकास नहीं कर सके, गया का विकास नहीं कर सके। आपको किस तरह का यहाँ वोट चाहिए, क्यों वोट चाहिए? यही कारण है कि उनका हर एक जगह विरोध हो रहा है, पूरे गया में विरोध हो रहा है। अपना परिचय दें। मेरा नाम सूबेदार मेजर डॉक्टर भरत कुमार पांडे है और मैं यही गया का रहने वाला हूँ। मैं गया कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं जिस गया में रहता था उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था और माहौल खराब कर दिया, बच्चों में बेमनस्ता पैदा कर दिया, एक दूसरे से लड़ाने का। क्या कहेंगे? हम लोग की पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी, नहीं यहाँ कैंडिडेट है, तो हम लोग का पूर्ण समर्थन धीरेन्द्र अग्रवाल जी के साथ है, क्योंकि इनको पुराना एक्सपीरियंस है, सांसद रह चुके हैं। और गया में बदलाव ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, जनता पूरी तरह से प्रेम कुमार को हटाना चाहती है, लेकिन लाने के लिए आदमी भी तो रहना चाहिए। लाने के लिए आदमी वही मिल जाता है, रेपिस्ट मिल जाता है, भ्रष्टाचारी मिल जाता है, जिसके वजह से लोग पुनः प्रेम कुमार की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग को ऑप्शन है, इस दो के बीच में तीसरे सबसे अच्छे उम्मीदवार मिले हैं और लोग का रुझान बढ़ रहा है और जो विज़न है पार्टी का वो भी अच्छा है। इसके वजह से लोग इधर जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत इनकी होगी, क्योंकि दोनों को देखना नहीं चाहती है लोग। जो भी देखिए मुख्य है, चाहे जीते हुए हो या अपोनेंट में हो, प्रेम जी हो या मोहन जी हुए, दोनों का लोग जानता है। दोनों सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं, कमा करके सिर्फ प्रॉपर्टी बनाना जानते हैं। और अब देखिए कि वही जनता का लूटा हुआ पैसा आज की बुरी तरह से बांट रहे हैं। जाए के देखिए लाइन लगा करके बांटा जा रहा है पैसा, लोग भीड़ लगा करके ले रहे हैं। टिकट भी यहाँ तक के उन्होंने खरीद करके लाया है, क्योंकि पूरा कांग्रेस खिलाफ था, यहाँ से लेकर ऊपर नीचे तक सारे लोग। लेकिन क्या होता है कि हर पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जिसके वजह से टिकट भ्रष्टाचारी लोग को मिल जाता है। लेकिन शहर को जो ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप प्रेम जी तरफ जाए कि मोहन जी तरफ, तो लोग चाहता था प्रेम जी को हटाने के लिए, लेकिन फिर मोहन का शक्ल देख करके फिर प्रेम जी तरफ भाग जाता था कि ना इससे अच्छा यही हो। लेकिन अगर दोनों को देख करके बोल रहा नहीं, तीसरा धीरेन्द्र जी है, सबसे अच्छे कैंडिडेट है, पुराना अनुभव है, सांसद रह चुके हैं, तो लोग को इन पर विश्वास है और हम सब लोग मिल करके जब लग जाएंगे तो जीत इंशाल्लाह निश्चित है। क्या निर्णय लेगी गया टाउन इस बार? गया टाउन लेगी जनस्वराज को, धीरेन्द्र अग्रवाल जी के पक्ष में जाएगा और एकदम बदलाव इस बार निश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। शाहिद इकबाल खान, MIM सीनियर लीडर। इस बार बदलाव निश्चित तौर पर होना एकदम दिखा चुका है कि बदलाव हो के रहेगा, क्योंकि जनता 35 साल से ठगी जा रही है प्रेम कुमार के द्वारा और 17 साल से नगर निगम को मोहन श्रीवास्तव भी लूटे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और गया का गांधी मैदान को जिस तरह से लूट लिया गया, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया और गया शहर का जितना गोलंबर है, आप देख रहे हैं एक गोलंबर को बनाने में 56 लाख रुपए की गबन की गई है नगर निगम से और शमशान घाट में 7 करोड़ रुपए शमशान घाट के नाम पे निकाला गया है और लाइट एंड साउंड में करनी वाला वो भी 7 करोड़ तो वहाँ से निकासी हुई उसके नाम पे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप देख रहे हैं जिस तरह से स्ट्रीट लाइट लगाया गया करीमगंज में, तो गली में इतना स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि काम गार्डन के पास एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा भी दब के मर गया, क्योंकि वहाँ पे लाइट की कमी थी। उसी की वजह से गली में लाइट लगा दिया गया, हाईवे पे लाइट नहीं लगाया गया और ये पूरे शहर को इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। दोनों की जोड़ी है। इस बार जनता को अच्छा मौका मिला है, चतरा से 3 बार के विधायक रहे हैं, अच्छा इनके साथ लोगों का संबंध रहा। सबको जात से पात से ऊपर उठ करके जनसुराज के साथ है, क्योंकि बदलाव इस पर निश्चित तौर पर होना है और जनसुराज की सरकार आएगी तभी एक सुंदर राज्य स्थापित होगा और बिहार को अगर बदलना है तो निश्चित तौर पर जनसुराज के साथ आपको आना होगा। और इस बार का हमारा वो 6 नंबर पे है EVM पे। मैं तमाम वासियों से निवेदन करता हूँ कि 11 तारीख को 6 नंबर पे बटन दबा करके भारी से भारी मतों से धीरेन्द्र अग्रवाल को जिताने का काम करें। धन्यवाद। अभी देखिए सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, खाली AIM पार्टी नहीं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी अच्छे लोग हैं जो इन लोग दोनों से तरास्त हैं, इन लोग की जोड़ी से, वो तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और वो तमाम लोग मिलकर इनको कबाड़ने का काम करेंगे। लोगों का अपार नहीं मिल रहा है और उनके लिए ही मैं इस चुनाव में जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार बन से आया हूँ। गया की जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है गया की जनता अपना पूर्ण स्नेह मुझे देगी और हम सब मिलकर साथ चलेंगे और इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा, इस शहर की समस्याओं का समाधान होगा, ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है, गया की जनता से नम्र निवेदन है, अगर मैं अच्छा हूँ औरों से तो मुझे अपना मत देकर इस चुनाव में विजयी बनाए। मैं सबों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सर 8 बार से विधायक हैं सर, कैसे उनको संभालेंगे? प्रधानमंत्री तक इस देश में जो रहे वो चुनाव हार सकते हैं, 8 बार या 10 बार का हो तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर किन्हीं के कर्म अच्छे रहे हों, विकास किया हो तो बात अलग है। सबसे बड़ी आज तक समस्या उन्होंने विकास पे तो वोट मांगा नहीं। आप एक बार दिखाइए, उन्होंने 8 बार में कभी उन्होंने विकास के अपने किए हुए कार्यों के नाम पे वोट मांगा हो, ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। हर बार यही कहा जाता है सर कि बदलाव चाहिए, लेकिन आते वही हैं। इस बार भी कहा जा रहा है कि बदलाव चाहिए, लेकिन इस बार क्या होने वाला? उम्मीदवार होते, 2 ही लोग मुख्य उम्मीदवार के रूप में 2 ही लोग होते थे। अब मान लिया जाए 2 ही उम्मीदवार हैं, एक बुरा है और एक बहुत बुरा है। तो जनता जो कम बुरा होता है उसको चुन लेती है, उसके पास कोई उपाय नहीं होता है, चुनना तो है ही उसको। तीसरा विकल्प बन कर आ पाए। पिछली बार नोटा भी बहुत पड़ा है, पिछली बार नोटा भी बहुत पड़ा है, और इस बार जन स्वराज पार्टी की तरफ से मैं विकल्प के रूप में हूँ। अगर जनता को लगता है कि मैं सक्षम हूँ, ईमानदारी से कार्य करूँगा और उन सब से बेहतर हूँ, तो निश्चित तौर पे जनता अपना मत मुझे देगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।